दे मेरे भाई। मुझे प्यार के जाल में फंसाया, मुझे यूज़ किया, मेरे बच्चे 4-5 बार गिरा दिए, मेरे पेट का ट्यूब भी फट गया है ऑपरेशन कि मुझे धमकी दे रहे हैं, डरा रहे हैं, ऐसा गंदे गंदे बातें कर रहे हैं। उसके पास कोई मेरा ऐसा गंदा वीडियो फोटो नहीं है। मुझे शादी करके झांसा में, प्यार के झांसा में पड़ा के, मेरे सब कुछ बर्बाद करके, मुझे बर्बाद करके आज दूसरी शादी करने जा रहा वो। मुझे झांसा में लाया, ला करके आज रोड पे छोड़ दिया। मार देंगे, पीट देंगे, तुमको देख लेंगे पटना में आ करके अच्छा। कि तुझे मार दूंगा, गाड़ दूंगा। पवन सिंह हो या फिर खेसारी लाल यादव हो या फिर गुंजन सिंह हो, इन सबके साथ जिस लड़की ने काम किया है, गाने में काम किया, फिल्म में काम किया, वो लड़की आज दर दर भटकने के लिए मजबूर है। ये क्यों दर दर भटक रही है, इस बात को समझिएगा जब इस लड़की की बात को आप सुनिएगा। इनके बात को सुनिएगा तो आपको पता चलेगा कि आखिरकार एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कई लोग ऐसे हैं जो लड़कियों को कैसे प्रताड़ित करते हैं। आपको याद होगा कई मामले हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री का मीटू वाला कैंपेन आपको याद होगा। जब मीटू कैंपेन चला तो कई महिला ऐसी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने आके दावा किया कि हाँ, फलाने प्रोड्यूसर, फलाने एक्टर ने मेरे साथ गलत किया है, और उसके बाद से मीटू कैंपेन के तहत तमाम जो नाम आए उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुआ। अब देखिए जो बैठी हुई हैं, इनका नाम प्रिया है, और प्रिया जो है वो भोजपुरी इंडस्ट्री के बड़े बड़े कलाकारों के साथ काम कर चुकी हैं, लेकिन इस वक्त हमारे साथ इसलिए मौजूद हैं क्योंकि इनके साथ जो हुआ वो वाकई में आप जब सुनिएगा तो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे, और समझाएंगे आपको और सब कुछ सुनवाएंगे। प्रिया, सबसे पहले आप बताइए कि आप कहाँ से आती हैं, क्या करती हैं? सर मैं तो पहले बताती हूँ, मैं एक मॉडल हूँ, ठीक है। मैं बहुत सारी एल्बम की हूँ, बहुत सारे सिंगर के साथ। मेरा आज भी मार्केट में गाना हिट है। और दूसरी बात, मैं स्टेज शो भी करती हूँ बड़े बड़े स्टारों के साथ। तो क्यों आप पहुंच गई देशवा न्यूज के पास, आप अपनी व्यथा पहुंचाने के लिए आई हैं? क्या क्या दिक्कत आ गई? मजबूरी हो गई है मेरी। किसी लड़के ने मेरा भविष्य खराब किया, जिंदगी बर्बाद कर दिया है शादी का धांसा दे करके। क्या नाम है उस लड़के का? अभिषेक सिंह। अभिषेक सिंह क्या करता है अभिषेक सिंह? वो झूठ सच करता है। अब करता है क्या है, बोलते कि क्रेशर मशीन है, कभी बोलते मॉडल है। तो वो एक बिजनेस डाला हुआ था गया में, तो वही बताते कि मैं देखी हुई थी उस टाइम। तो अभी तो उनका वो बिजनेस नहीं है, ठीक है ना। तभी वैसे तो आपके साथ क्या गलत कर दिया? गलत किया है कि मुझे झांसा में, प्यार के झांसा में डाल के मेरे साथ मतलब रिलेशन बनाए, मेरे मतलब बच्चे 3-4 बार खराब कर दिए उसने दवा खिला करके। मतलब आप प्रेग्नेंट हुई? जी 3-4 बार हुई मैं। फिर मुझे प्रॉब्लम भी हुआ ना, पेट का ऑपरेशन भी हो चुका है मेरा उसके चलते। 3-4 बार मुझे प्रेग्नेंट किया उसने, दवा खिला देता था जब प्रेग्नेंट होती थी। तो मैं बोलती भी थी। और ये बात आपको पता नहीं चलता था कि मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ, तो उसी को अबॉर्शन के लिए दवा खिलाया जा रहा है? हाँ नहीं पता चलता था। वो बोलते थे कि नहीं अभी थोड़ा सा मेरे को आगे बढ़ जाने दो, उसके बाद मैं बस मतलब बच्चे बच्चे रखूंगा। अभी तुम भी काम कर रही हो, मैं भी कर रही हूँ, तो दोनों को पैसा इकट्ठा कर लेने दो उसके बाद। मतलब अभिषेक सिंह आपके साथ संबंध बनाता, और उसके बाद से जब आप प्रेग्नेंट हो जाती थी तो वो कहते थे कि भाई ये गोली खा लो क्योंकि हमको आगे बढ़ना है, जब हम और आगे बढ़ जाएंगे तो फिर उसके बाद से हम बच्चे पैदा करेंगे। हाँ वो मुझे झूठ बोलते थे, मुझे समझ में नहीं आता था। और फिर मेरा मतलब ऑपरेशन भी करवा दिया पेट में ले जाके, जो मुझे पता नहीं चला। बोला कि ट्यूब फट गया। मैंने जब रिपोर्ट देखा तो उसमें पता चला कि बच्चादानी निकल गया है मेरा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो आपके बिना जानकारी के आपके बच्चेदानी को निकलवा दिया गया है? हाँ मैं वो मतलब इतना मुझे मारते थे वो, मतलब पैसे वैसे मांगते थे, मैं नहीं देती थी तो पैसे के चलते मुझे मारते थे। मारने की वजह से मुझे पेट में एक दिन बहुत दर्द हुआ तो मैं बेहोश हो गई थी। तो मुझे हॉस्पिटल में उसने भर्ती किया। उसके बाद मुझे पता नहीं था, तो जब होश में आई तो बोला कि वो ट्यूब फट गया है, पर डॉक्टर ने बोला कि तुम्हारा बच्चादानी निकल गया है। अब बच्चे की माँ नहीं बांध सकेगी कभी करके। मेरा लाइफ पूरा चौपट कर दिया है। अब मुझे कोई रखेगा नहीं, शादी नहीं करेगा। बताओ मैं क्या जाऊँ और क्या करूँ? अब आप लोग मुझे इंसाफ दिला सकते हैं ना सर? हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो भी आपके साथ इस तरह का किया है उसके खिलाफ जो चीज़ें हो सके, कानूनी तौर पे आप जाएंगी कोर्ट में? जी जाऊंगी, मेरे को कहीं जाना पड़े जाऊंगी मैं। लेकिन मेरा सब कुछ खराब करके रख दिया उसने। नहीं, रोना नहीं है। कई बार जब आप मजबूती के साथ किसी गलत के साथ लड़ती हैं तो फिर आपके साथ इंसाफ भी होता है। लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि जैसे आपने कहा कि बच्चेदानी भी निकाल दिया गया, आपको 3 बार प्रेग्नेंट किया गया, लेकिन जो शुरुआत में 3-4 बार 5 बार ऐसे हो चुका है। और जब भी प्रेग्नेंट होती थी तो दवा में बोलती थी मुझे ऐसे प्रॉब्लम है, तो मुझे दवा ला के देते थे, बोलते थे कि खा लो ये ठीक हो जाएगा।
हाँ और जब आप कहती थी कि नहीं अब बच्चा जो हो रहा है होने दो, तो कहते थे कि मुझे आगे बढ़ जाने दो करियर में, उसके बाद से। हाँ, मैं बोली कि आखिर दुनिया तो सब जान ही रहा है ना कि हम लोग मियाँ बीवी है। तुमने मुझे मंदिर में शादी किया है, भले कोर्ट से नहीं किया, मंदिर से किया है, तुम्हारे फैमिली को पता है, ठीक है। और मेरा तो कोई है नहीं, मैं किसको बताऊँ जाके। पर मेरे दोस्त यार सब लोग जान रहे थे, सबको पता है ये सब बात। उनके घर वाले, घर के अगल बगल के जितने भी है ना, सबको पता है ये बात कि वो अभिषेक शादीशुदा है, मतलब मुझसे शादी की है। तो बोलता है कि नहीं अभी थोड़ा से कमा उमा लो तुम भी, थोड़ा से पैसे वैसे हो जाएगा तो फिर इसके बाद बच्चे रखेंगे तो घर वाले भी एक्सेप्ट कर लेंगे करके। पर मेरा बच्चा दानी ही पूरा पेट का निकाल दिया उसने। अच्छा और ये इतना मारता था मुझे, इतना मारता था इसके चलते, सिर्फ पैसे के लिए। पैसे, मेरा सारा एटीएम अकाउंट सारा वही यूज़ करते थे। पैसे मांगते थे, मैं पूछती थी तो उसके लिए मारते थे मुझे कि अगर मैं पैसे ले रहा हूँ तो तुम्हारा हस्बैंड हूँ ना, तो तुम पूछताछ करोगे इतना। अच्छा, मतलब आपके अकाउंट से पैसा खर्चा होता था और जब आप पूछती थी तो आपको मारता था वो। हाँ, मैं पूछती थी कहाँ गया इतना पैसा, तो दोस्त को दिए हैं, कभी बोलते मेरी बहन मांगी है, ज़रूरत था उसको दिए, उनकी बहन का नाम धन्नू है। कभी बोलता मम्मी को दिए हैं, इस तरह झूठ बोल बोल के पैसे लेते। तो मैं कुछ बोलती नहीं थी कि फैमिली है, जाने दो। रहने वाली कहाँ की हैं आप? मैं बंगाल। आपके माता पिता भाई बहन वही रहते हैं? नहीं, फैमिली में सिर्फ मम्मी है और भाई है बस। और घर में सिर्फ मेरे भाई को ही पता है, मम्मी को नहीं पता ये बात। तो वहाँ से आप बिहार हाँ, मैं सबसे पहले बिहार आई तो शूटिंग लाइन पे आई थी, उसके बाद प्रोग्राम करने लगी। प्रोग्राम के जरिए फिर मुझे अभिषेक मिले, तो उसने मुझे पटाया, समझाया कि मैं बहुत प्यार करता हूँ, मुझे झांसा में लाया, ला कर क्या जरा रोड पे छोड़ दिया है मुझे। ये कितने साल से आप लोग का प्यार पर हो गया 10-12 साल हो गया है जी। 10-12 साल से आप प्यार में थी, और ये जो आपको पता चला कि हाँ ये मुझे धोखा दे रहा है, ये कब पता चला? ये मुझे अभी अभी उसे छोड़े हुए मुझे 5 साल हो रहा है, तो 5 साल पहले ही पता चला है। क्योंकि मेरे रहते भर वो दूसरी लड़की रखी थी, फिर भी मुझे समझ में इतना नहीं आ रहा था। और फिर जब मुझे पता चला तो देख रहे वो लड़की मुझे कॉल करके धमकियाँ दे रही है, तो अभिषेक भी मुझे गंदे गंदे गाली बक रहे हैं, वहाँ से धमकी दे रहे हैं, क्या क्या धमकी क्या मिलता है? मार देंगे, पीट देंगे, तुमको देख लेंगे पटना में आ करके। ये लड़की धमकी देती है? लड़की भी दी है और वो लड़का भी, अभिषेक भी। अभिषेक कहाँ है? आरा में है, रहते हैं गया में रूम लेकर के उस लड़की के साथ। अच्छा, अभी आप मतलब क्या क्या करती हैं पैसे कमाने के लिए? मैं वही शूटिंग लाइन करते हूँ, शूटिंग करती हूँ, और मतलब थोड़ा ये स्टेज वगैरह का काम आता है, पवन जी, खेसारी हो गए, गुंजन जी हो गए, सबके साथ करती हूँ। आप लोग देख सकते हैं वो। मैंने कभी नहीं सोची कि ऐसा मुझे आकर के ऐसे बोलना पड़ेगा, बहुत मजबूर हो गई जिसके कारण मुझे आज आना पड़ा। मुझे तो मेरा हक चाहिए ना। अच्छा, आपके पास बिहार में कोई प्रॉपर्टी भी, आप पहले जिक्र कर रही थी कि हाँ। हाँ, मेरा मतलब गया में ज़मीन खरीदी हुई थी मैं काम कर करके, तो उसने मुझे बोला, प्यार जब मतलब प्यार किया, साथ में रखा, तो मुझे भी विश्वास हुआ कि चलो लड़का मेरे साथ है, मंदिर में शादी किया तो मुझे अपना आया हुआ है तभी। तो बोला बाबू मुझे ज़मीन बेच दो, और मतलब प्लांट खोला, तुम बोलती हो बिज़नेस करो तो मैं बिज़नेस ही करूँ। तो मैंने ज़मीन बेचा, 3 लाख रुपया दिए उसको, चेक दिए। मुझे बोले झूठ कि मैं तेरा पैसा सारा दे दूंगा, और नहीं तो ज़मीन लेगी तो उसमें मैं मिला दूंगा। बाकी वो पैसे भी नहीं मिला मुझे। अच्छा, बार बार जो जिक्र कर रही हैं कि हाँ आपके बच्चादानी को निकाल दिया गया, जी, अब मेरे आप कभी पास माँ नहीं प्रूफ बन भी सकती है, हैं। मेरे हाँ, पास प्रूफ भी है मेडिकल का, देखिए आप लोग दिखा सकते, श्री राम हॉस्पिटल का ये उसने साइन किया है, पति बन करके, जान के ना उसने साइन किया। डॉक्टर तो ऐसे बोल के नहीं साइन कराया होगा। दूसरी बात, उसने जो मेरे बैंक से पैसे वैसे जो भी है सब सारा इसमें प्रूफ है, देखिए मेरे पास। ये कोई झूठ बात नहीं है। मुझसे प्रूफ मांगता तो देखिए प्रूफ मेरे पास है। प्यार का झांसा में ला करके पति बना मेरा, सब कुछ किया, और आज बदनाम करके रख दिया। ये फोटो फोटो भी मेरा देखिए। मुझे बोलता है कि मैं मॉडल हूँ, चाहे मॉडल लोग के साथ घूमती हूँ, तो मैं एक्टर्स हूँ तो काम करती हूँ ना। ये मेरा पति है, देखिए आप लोग, सारा प्रूफ। उसके बाद जब मुझे मारते हैं, बोलती हूँ तो मुझे गाली देते हैं, गंदी गंदी गालियाँ देती है, उसका भी रिकॉर्ड है मेरे पास, मैंने रिकॉर्ड कर रखा है मोबाइल पे जी। मतलब किसी बात पे गाली देना शुरू? जी, बहुत गंदी गंदी गालियाँ देती है, बहुत। कुछ अच्छे बात बोलूँ, समझाओ तो मुझे बहुत मारपीट करते हैं वो। धमकी भी मिलती थी? धमकी तो वही तो धमकी दिया, बोला मैं जैसे फ़ोन की थी, बोली तो मुझे बोला है तुम्हें मार देंगे, गोली मार देंगे।
कब फोन फांसी किए थे लगा। आप? ये मंडे का बात है, इस मंडे का। इसी मंडे का? जी, जी। एक सप्ताह पहले? जी। कि अब क्या मतलब, क्या फिर से एक बार repeat कीजिएगा। सोमवार के दिन मुझे उसने धमकी दी कि मार देंगे तुमको, फांसी लटका देंगे। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, मैं तो दून पब्लिक स्कूल रहती हूँ, तुझे मारना है काटना है आके मार। बोला ठीक है, दिखा दूंगा मैं तुझे मार के। आप क्या बोली फ़ोन पे? आप पहले फ़ोन की होंगी, तो ऐसा क्या बोली आपकी मैंने उसे कॉल नहीं किया, उसने मुझे फ़ोन करके डायरेक्ट अच्छा। धमकी दे रहा है अच्छा। कि तुझे मार दूंगा, गाड़ दूंगा। तो पूछी नहीं क्यों मार दोगे? हाँ, मैं बोली नहीं, मैं नहीं पूछी। मैं बोली अगर मारना है गाड़ना है तो तुम आ जाओ यहाँ पे। बोला हाँ आता हूँ, तुम्हारा औकात दिखा दूंगा। क्योंकि मैं बोली थी ना कि मैं जा रही हूँ प्रेस रिपोर्टर के पास। अच्छा। इस वजह से उसने मुझे धमकी दिया ताकि मैं डर के बैठ जाऊँ, ना जाऊँ। अच्छा, मतलब आप ये बोली कि जो तुम मेरे साथ धोखाबाजी किए हो, हम जाके इसको मीडिया में रखेंगे, तो आपको फ़ोन करके धमकी दिया कि भाई हम तुमको मार देंगे। हाँ, मैं बोली थी मैं अब मीडिया के पास जाऊंगी, मैं अपना इंसाफ मांगूंगी जाके, क्योंकि मेरे साथ गलत हुआ है। मुझे शादी करके झांसा में, प्यार के झांसा में पड़ा के, मेरे सब कुछ बर्बाद करके, मुझे बर्बाद करके आज दूसरी शादी करने जा रहा वो। तो उसने मुझे फ़ोन करके सोमवार को गाली बका है, बहुत गंदी गंदी, जो मेरे पास रिकॉर्डिंग है वो। कुछ गाली- सुना सकती हैं हमारे? जी, गाली है मेरे पास, रिकॉर्डिंग है इसका, हम्म। धमकी देने का, दिखाते हैं। धमकी का भी सुनाइए कि क्या धमकी आपको मिला है, लेकिन इस बात को समझिएगा कि ये प्रिया क्या कह रही है। जी सर, मैंने कोर्ट में भी केस की थी, वहाँ से भी नोटिस भी उनके घर पे गया इसको है। हम आगे ले लेते हैं, इसको आप निकालिए। तू अपना जो है ना गलती अरे बेटी माधर चोद तो यहाँ तो सामना भाई रे माधर चोद तो औकात दिखा दे मेरे बहन चोद तू खाली जो सामना खाली होके दे आ कौन है मेरे पास आओ, तू दिखा, तू मार सकता, मार के दिखा, मेरे को फांसी दे सकता, दे के दिखा, दून पब्लिक स्कूल के पास आ। ठीक 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 इतना बड़ा बात बोल। और भी सुन लीजिए आप। वायरल करेगी ना, देख दिखाता हूँ, देखो वीडियो में वायरल क्या होता है। माधर चोद तुम मेरे फोटो तुम्हारे पास है ना, तुम्हारा भी फोटो मेरे पास, लंगा वीडियो है माधर चोद, तेरे को अभी औकात दिखाते हैं, रुक। देखिए ऐसे धमकी मुझे दे रहे हैं कि मेरा वीडियो रखा, अगर उनके पास है तो उनको प्रूफ करना चाहिए ना। मेरे पास प्रूफ है तो तब ना मैं आई हूँ आप लोग के पास। वो मुझे बोल रहा प्रूफ है तो तुम्हारा डालूंगा। मैं बोली ठीक है, आपके पास प्रूफ है तो डाल दीजिए, लेकिन मेरे पास सारा प्रूफ है, इसलिए मैं लेके आप लोग के पास आई हूँ। मुझे इंसाफ चाहिए बस। अच्छा, आप इसको लेकर कौन से थाने में FIR दर्ज करवाई है? थाना में नहीं, कोर्ट में गई थी मैं। अच्छा, डायरेक्ट कोर्ट से आपने किया, जी, ठीक जी, है। जी, हाँ। क्या आपने उसमें क्या कोर्ट में क्या आप बोली हैं, मतलब जो एप्लीकेशन आप दी हैं, जो याचिका डाली, उसमें क्या लिखी हैं? मैंने यही, सर ने पूछा मुझे कि क्यों केस कर रही हूँ। मैं बोली सर वो मेरा पति था, मुझे प्यार के जाल में फंसाया, मुझे यूज़ किया, मेरे बच्चे 4-5 बार गिरा दिए, मेरे पेट का ट्यूब भी फट गया है ऑपरेशन करवा के। फिर मैं जब उनको बोली कि क्यों ऐसा कर रहे हो, तो बोला मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना है। तो मैं बोली ठीक है, नहीं रहना है तो बात पहले भी बोल सकते थे, ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहिए था। तो इस कारण से मैंने कोर्ट में जाके बोली, तो वो उनके घर पे नोटिस गया। नोटिस जाने पर उनके घर वाले ने भी झूठ सच किया और इसको बोला कि उसको समझाओ, डांटो, धमकी दो, तभी उन्होंने मुझे धमकी दिया है जो गाली सुन रहे हैं आप लोग, क्योंकि उसकी दूसरी शादी होने जा रही है। तो मैं बोली मैं तो जाऊंगी हूँ, इंसाफ लेना है मुझे। चलिए, प्रिया ने कोर्ट का रुख कर लिया है और कोर्ट का रुख करने के बाद इनको धमकी मिलती है कि मतलब तुम वीडियो वायरल करोगी। जिन्होंने जो ऑडियो सुनाया उसमें आपने सुना कि मैं तुम्हारे पास आके तुम्हारी औकात दिखा दूंगा। जी, वो मुझे धमकी दे रहे हैं, वीडियो बोल रहे हैं। अगर उनके पास वीडियो शो करे, भेजे ना मेरे जैसा, मेरे पास सारा प्रूफ है। उसने मेरा भविष्य खराब किया है। लेकिन एक ऑडियो जो आपने सुना कि अब ऑडियो ये दावा कर रही हैं कि अभिषेक सिंह से ही इनकी बात हुई है। इनका कहना है कि जो ऑडियो हमने सुना कि वो कह रहे हैं कि मेरे पास नंगी वीडियो है। इस बात की गहराई को समझिएगा कि कोई लड़की, किसी लड़की का अगर किसी के पास एक ऐसी तस्वीर है जो आपको मतलब वो किसी के पास हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी अगर किसी के पास है तो आप समझ सकते हैं कि वो रिश्ते की गहराई क्या होगी कि वो तस्वीर उसके पास होगी। और वो जो अभिषेक सिंह है वो ये कह रहा है कि तुम्हारी औकात दिखा दूंगा। और ये जो दावा कर रही हैं कि अभिषेक सिंह पहले प्यार की जाल में फंसाता है और उसके बाद से इनसे पैसे लेता है, इनको फुसलाता है, इनसे शादी भी करता है मंदिर में, और उसके बाद से अब कहता है कि अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं। प्रमोद प्रेमी का भी कहानी आपको याद होगा, कई खबरें चली कि प्रमोद प्रेमी ने एक बच्ची को फंसाया, उसके बाद से उसको प्यार के जाल में फंसाया, और उसके बाद से जब वो आगे बढ़ गया
तो फिर उसकी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया। ठीक वैसे ही अगर इस पूरी कहानी को, प्रिया के इस पूरे बातचीत को समझा जाए तो इस समझ में आता है कि प्रिया को अभिषेक सिंह के द्वारा कहा जाता है कि मैं थोड़ा सा आगे कैरियर में बढ़ जाता हूँ, उसके बाद से जो बच्चे की प्लानिंग है वो करेंगे। उससे पहले कई बार प्रिया प्रेग्नेंट होती है और उस प्रिया का अबॉर्शन करा दिया जाता है। और इस सबसे डैमेज जो होता है, मारपीट से डैमेज हो या फिर अबॉर्शन की उन गोलियों से डैमेज हो, इनके बच्चेदानी को निकालना पड़ता है। और ये तस्वीर है प्रिया की, और ये प्रिया बंगाल से चल के बिहार पहुंचती हैं कि हाँ वो कुछ काम करेंगी, ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगी, पैसे कमाएंगी, और वही पैसा कमाती हैं और उसके बाद से ज़मीन खरीदती हैं और उस ज़मीन को बेचकर उसके बाद से उस लड़के को दे देती हैं। और वो लड़का कहता है कि मैं तुम्हारी औकात दिखा दूंगा। आगे जो कुछ भी होगा वो ज़रूर हम आपको तस्वीर दिखाएंगे, लेकिन अभिषेक सिंह जो प्रिया दावा कर रही है कि अभिषेक सिंह ने इनकी ज़िंदगी को नर्क बना दिया है। जो एक लड़की अपने आप को इसलिए मजबूती से तैयार करके बंगाल से बिहार पहुंचती है कि हाँ मैं ज़िंदगी में कुछ बेहतर करूंगी, और उस लड़की की ज़िंदगी को नर्क कोई बना देता है। ये वाकई में काफ़ी अगर कह देते कि सामाजिक तौर पे इंसान को झकझोर देता है। लेकिन कोर्ट का रुख प्रिया अपना चुकी है और कोर्ट में उन तमाम सवालों का जवाब देना पड़ेगा। और एक आखिरी सवाल रहेगा प्रिया आपसे, जो आपने ऑडियो सुनाया है जिसमें धमकी आपको मिला है वीडियो वायरल करने की, कि हाँ मैं बार बार कह भी नहीं पा रहा हूँ, लेकिन जो वो कह रहे हैं कि मेरे पास ऐसा वीडियो है, तो एक तरह से धमकी नग्न वीडियो का भी, हाँ कोई ऐसा वीडियो मेरा नहीं है उसके नहीं, पास। इस मैं पे क्या बोली थी आप मीडिया पे जाऊंगी, इसलिए मुझे वो गाली और धमकी देके डरा रहा है कि मैं आप लोग के पास ना आऊं करके। उसके पास कोई ऐसा वीडियो मेरा है ही नहीं, ऐसा हो तो उससे बोलिए दे नहीं, दे। इस मामले पे भी आप कोर्ट में जाएंगी या फिर थाने में FIR करेंगी कि हाँ मुझे धमकी मिल रहा है? हाँ, मैं थाने में भी जाऊंगी, कोर्ट में भी जाऊंगी बोलने ये सब बात कि मुझे धमकी दे रहे हैं, डरा रहे हैं, ऐसा गंदे गंदे बातें कर रहे हैं। उसके पास कोई मेरा ऐसा गंदा वीडियो फोटो नहीं है। अगर होगा तो वो दिखाए, तो मैं सजा लेने के लिए तैयार हूँ। चलिए, प्रिया का वो एक मासूमियत ही मैं कहूँगा कि एक लड़की ये कह रही है कि मेरा अगर वीडियो होगा तो मैं सज़ा पाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वीडियो जिसके पास होगा उसको सज़ा मिलेगी ना सर, क्योंकि आप किसी लड़की का ऐसे ही वीडियो तो नहीं बना सकते हैं। और ये आप अगर अपराध किए हैं तो इसकी भी सज़ा आपको मिलेगी। लेकिन प्रिया ने तमाम चीज़ों को रखा। प्रिया ने ये भी कहा कि हाँ जितनी चीज़ें पहले मेरे साथ धोखाधड़ी हुआ है उसको लेकर मैं कोर्ट जा चुकी हूँ, और अभी जो धमकी मिली है उसको लेकर भी FIR दर्ज कराऊंगी, और आगे ये कानूनी जो लड़ाई है उसको लड़ के, और उसके बाद से ये जितनी भी चीज़ें इनके साथ हुई हैं उसमें इंसाफ लेने की कोशिश करूंगी। और देशवा न्यूज़ भी ये कहता है कि कोई भी अगर पीड़ित होता है उसके साथ देशवा न्यूज़ हमेशा खड़ा रहता है। बहरहाल, इस तस्वीर के बारे में और प्रिया के इन तमाम बातों के बारे में अगर कुछ भी आपको कहना है कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं।